इसका मतलब राम जी स्वयं चाहते थे कि मेरे हनुमान का यश कीर्ति बढ़े। तो आप लोग ये समझो कि यदि इस शरीर से कुछ अच्छा कार्य हो जाए तो समझ लो कि भगवान ने हमें स्वीकार कर लिया है इस अच्छे काम के लिए। जैसे कि मैया को भगवान ने राम कथा के लिए कई महीने हो गए थे, दास ने भी राम कथा नहीं गाई थी, तो मैया के पुण्य से हम सबको राम कथा मिला। तो ये काम भगवान ने आपसे कराया, इसके लिए आपको चुना, और वो भी नवरात्रि के पावन पर्व। कल हम लोगों ने कथा में सुना कि भगवान शंकर माता पार्वती को सुना रहे हैं कि भगवान का अवतार क्यों होता है। बार बार सुना रहे हैं शंकर जी के भगवान के जन्म के अवतार, जन्म के हेतु अनेक हैं। अब यहाँ शंकर जी कह रहे हैं माता पार्वती से कि सुनो, भगवान क्यों अवतार लेते हैं। कभी जय और विजय रावण बनते हैं, कुंभकर्ण बनते हैं, तो भगवान जय विजय का उद्धार करने के लिए आते। देखो अब यहाँ एक चीज समझने की है कि आप ये मत सोचिएगा कि रावण एक ही है और राम एक ही बार आए। जो हम लोग राम कथा सुन रहे हैं, राम कोई एक बार नहीं आए, बार बार युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि, कई बार भगवान को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि रावण बदलते गए। कभी जय और विजय रावण बने तो उनके लिए भगवान राम को आना पड़ा, तो कभी जलंधर रावण हुआ तो उनके लिए राम को आना। मतलब देखो, दो रावण ये हो रहे, अभी और रावण आएंगे, कई रावणों की कथा। इसलिए कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाल्मीकि रामायण में ये लिखा है, तुलसीकृत रामायण में ये लिखा है, आनंद रामायण में ये लिखा है। रामचरित शतकोटि अपारा, करोड़ों रामायण है। आध्यात्म रामायण अलग है, आनंद रामायण अलग है, तो हर रामायण में कुछ ना कुछ कथा अलग अलग है। तो लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई ये क्यों है। तो सुनो, किसी बार के अवतार में ये कथा घटना घटी तो किसी अवतार में ये नहीं, वो वाली घटना घट गई, है ना, है ना। अब जैसे उदाहरण से समझो, आप सबको पता है कि शबरी माता ने राम जी को बेर खवाया। कैसे खवाए? बोलो बोलो। झूठे बेर खवाए। कहाँ लिखा है? तुलसीकृत रामायण में लिखा है? नहीं नहीं नहीं। झूठे बेर खाए, बेर भी नहीं लिखा, कंदमूल फल लिखा। तो फिर बात ये आई कि शबरी ने जब कंदमूल फल खिलाए और झूठे नहीं खवाए, ये लिखा है, तो फिर ये कहां से बात आ गई कि शबरी माता ने झूठे बेर खवाए। तो सुनो, किसी बार के अवतार में राम जी ने झूठे भी बेर खाए थे। तो अनेक रामायण है, तो किसी रामायण में कंदमूल की कथा है कि शबरी ने कंदमूल खवाए, तो किसी अवतार की शबरी भी तो बदल गई। जब रावण बदल गए तो शबरी भी तो बदल गई। हर बार की शबरी अलग होती है। शबरी कौन? कभी कभी जैसे आपके घर में रामलीला होती है, मतलब आपके गांव में रामलीला होती है। जब आपके गांव में रामलीला होती है तो आपके गांव में जो रामलीला 10 साल पहले हुई थी वही रामलीला 10 साल बाद हुई, लेकिन रामलीला के पात्र बदल गए, रामलीला नहीं बदली। लेकिन जो लड़की सीता बनती थी अब वो सीता नहीं बन रही है, कोई और बन रही है। जो आदमी रावण बनता था अब वो चला गया, दूसरा व्यक्ति रावण का अभिनय कर रहा है रामलीला में। रामलीला सेम, मंच वही है, स्थान वही है,
लेकिन पात्र बदल गए। बोलो हाँ। शबरी पिछली रामलीला में कोई और बनी थी, इस रामलीला में शबरी। अब जैसे टीवी पर देख लो ना, रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई, फिर दूसरे कलाकार ने रामायण बनाई, तो रामायण तो वही है, कथा तो क्रम वही है, पर पात्र बदल गए कि नहीं? बोलो हाँ। सारे पात्र अलग अलग। रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, उनकी शबरी का पात्र करने वाली महिला अलग है, और जो दूसरे ने बनाई उनकी शबरी अलग, उनके रावण अलग है और उनके रावण अलग है। बोलो हाँ कि ना? रामायण वही, पात्र बदल गए। ऐसे ही रियल में भी होता है। कभी शबरी आप में से कोई प्रेमी स्त्री जो भगवान से अत्यधिक प्रेम करती है, आप में से ही किसी को भगवान अपनी लीला में सम्मिलित कर लेते हैं, किसी को शबरी बना लेते हैं, किसी को आप में से ही किसी को अंगद बना लेते हैं, आप में से ही किसी को अपनी सेना बना लेते हैं, आप में से ही कोई को अयोध्या की प्रजा बना लेते हैं, आप में से किसी को ही बंदर भालू की सेना, हम में से ही कोई गिलहरी बन जाता है। क्योंकि हर बार घटना तो लगभग वही होना है, वो तो सब लिखित में है कि लीला यही होनी है, स्क्रिप्ट वही है, बातें वही, डायलॉग वही है, पात्र बदले। सही है। तो कभी शबरी माता ने बेर झूठे करके खवाए थे, तो कभी कंदमूल पर किसी जन्म की शबरी ने ये लीला की, तो किसी जन्म की शबरी ने वह लीला की। तो अलग 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 कल्प भेद है। हम सनातनी बहुत साइंटिफिक, हमारे यहाँ अब आपको क्या इसलिए तो कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहु विधि सब संसार। कहते हैं कि समुद्र के पानी को स्याही बना लिया जाए, समुद्र के पानी को क्या बना लिया जाए? स्याही, और आकाश को कागज बना लिया जाए, और फिर राम कथा लिखी जाए, मतलब राम की लीलाएं लिखी जाए, राम की गुण लिखे जाए, राम की कथा लिखी जाए। तो कहते हैं समुद्र यदि स्याही बनके और आकाश कागज बन के आ जाए, तो कहते हैं समुद्र का पानी खत्म हो सकता है, आकाश भर सकता है, लेकिन भगवान की कथाएं पूरी नहीं हो सकती। ये है हरि अनंत हरि कथा। भगवान की कथाएं अनंत है। कितनी है? अनंत, परे बुद्धि। तो जलंधर नाम का व्यक्ति रावण हुआ, नारद श्राप दीन के बारा, कल्प एक ते ही लगी अवतारा, नारद श्राप। एक बार नारद जी के श्राप से भगवान नारायण को राम बनना पड़ा। नारद जी ने श्राप दिया। अच्छा, नारद जी तो भगवान के भक्त हैं, पर नारद जी ने भी एक बार भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दिया? क्या गलती? तब माता पार्वती बोली, कारण कवन, हे नाथ भोलेनाथ बताओ, कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीन्हा। पार्वती जी पक्की चेली नारद जी की। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी। पार्वती जी के गुरु कौन? नारद जी को हल्के मत लेना। नारद जी की चेली है पार्वती जी। नारद जी के
4 चेला हैं बड़े उत्तम कोटि के। रामायण किसने लिखी? वाल्मीकि जी ने।